लव इज फॉरबिडन हियर एपिसोड 11 की बिगनिंग में दिखाते हैं। जाओ सीचिंग के पास जाकर उसकी विश के बारे में पूछता है तो सीचिंग कहती है तुम सडनली मुझसे मेरी इच्छा के बारे में क्यों पूछ रहे हो। देन जाओ सीचिंग को बोलता है वेल हम एक बैंड के साथी हैं तो हमें एक दूसरे को बेहतर तरीके से पता होना चाहिए। सीचिंग कहती है मैं तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, तुम चाहते हो कि मिसी यू से मिलना। देन वह अपनी इच्छा बताती है मेरी इच्छा है मैं रातों रात अमीर बन जाऊं। देन वे कहती है अगर कुछ और नहीं है तो मैं जा रहा हूँ। जाओ उसे रोकता है, उसे बोलता है मैं ऐसी विश के बारे में बात कर रहा हूँ, छोटी इच्छा। वह अपना एग्जाम्पल देकर बताता है मेरा एक छोटा सा लॉन्ग टाइम सपना है। पास्ट में दिखाते हैं उसने जब अपने गाना गाने की शुरुआत ऑक्टम से की थी। उसकी सिंगिंग जब अच्छी नहीं होती थी, वह गाना गाकर पानी पीने जाता है तो उसकी बोतल में पानी नहीं होता। वह टेबल पे रखी आइस टी को देखता है, उसे लगता है किसी ने उसके लिए वह रखी है। तब से वह इस सपने का पीछा कर रहा है उस व्यक्ति को ढूंढने के लिए। वह कौन था। देन सीचिंग अपने मन में सोचती है वह चाहता है कि मैं उसे ढूंढने में उसकी हेल्प करूं। वह जाओ को कहती है चिंता मत करो, मुझे विश्वास है कि वह व्यक्ति तुमको देख रहा है, तुम उसे डेफिनेटली मिल जाओगे। वह वहाँ से चली जाती है, जाओ उसे रोक नहीं पाता। देन सीन दिखाते हैं विन भी जाओ को अपनी इच्छा बताता है, लॉन्ग टाइम वाला सपना। सीचिंग कहती है तुम्हारा भी एक लॉन्ग टाइम वाला सपना है। विन अपना पास बताता है मुझे याद है उस दिन बहुत गर्मी थी, सड़क पर एक बुरा सिंगर था, मैं बुरा फील कर रहा था, मैंने गलती से आइस टी वहाँ छोड़ दी, लेकिन जब मैं वापस आया मुझे वह नहीं मिली। सीचिंग यह सेम स्टोरी सुनकर विन के ऊपर अपने मुंह का पानी फेंक देती है। देन वह बोलती है तुम उस व्यक्ति की तलाश करने के बारे में नहीं सोच सकते जिसने तुम्हारी आइस टी चुराई। मैं ऐसा नहीं करता, लेकिन मुझे विश्वास है कि तुम एक दूसरे को जल्द ही मिल जाओगे। सीचिंग वहाँ से चली जाती है। देन दिखाते हैं जाओ एंड विन एक साथ बैठे होते हैं और उनके सामने आइस टी रखी होती है। वे दोनों एक दूसरे से पूछते हैं क्या तुमको यकीन है कि सीचिंग ने तुमको यहाँ आने के लिए कहा था। विन कहता है तो वो यहाँ क्यों नहीं है, और उसने यहाँ आइस टी का एक कप भी रखा है, इसका क्या मतलब है। देन वह दोनों उस कप को देखते हैं तो उन्हें समझ आ जाता है कि वह दोनों हैं जो एक दूसरे को ढूंढ रहे थे लॉन्ग टाइम से। सीन चेंज होता है, जीलेन उन सबके लिए ड्रिंक लेकर आता है। जाओ जीलेन से कहता है मिस्टर जी हमें कड़वी आइस कॉफ़ी क्यों मिलती है जबकि सीचिंग को मीठी हॉट मिल्क वाली टी मिलती है। सीचिंग को यह अजीब लगता है। जीलेन कहता है तुम सब म्यूजिक को स्ट्रेच के साथ कर रहे हो, मैं तुम सबको ऑर्डर दे रहा हूँ एक चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट करने के लिए। चैन जीलेन को थैंक्स करता है। देन सीचिंग अपने मन में सोचती है मिस्टर जी जेलस हैं, यह इतना डरावना है, मैं बिना किसी गड़बड़ किए इसे बाहर निकल जाऊंगी। देन वह चैन से कहती है तुम मेरा पी लो, मैंने आज बहुत ज़्यादा पानी पिया है। देन वह कहती है मैंने बहुत ज़्यादा पानी पी लिया है तो मैं टॉयलेट जा रहा हूँ। देन सीन दिखाते हैं सीचिंग बाहर आकर अपने मन में सोचती है मे भी मुझे जीलेन के साथ चीज़ों को क्लियर करना चाहिए इससे पहले कि मैं एफ को ढूंढूं। मिस्टर जी मैं आपके रिलेशनशिप में नहीं आऊँगी, मिस्टर जी मैं आपके ऑडियंस के रूप में आपके लिए खुश रहूँगी। देन वह जीलेन को मैसेज लिखती है मिस्टर जी अपने आप पर विश्वास करें, मैं भी आपको पसंद करती हूँ। लेकिन तभी वहाँ जीलेन आता है, वे सीचिंग से पूछता है ये टॉयलेट है। सीचिंग कहती है मैं इंस्पिरेशन की तलाश में हूँ और मैसेज को डिलीट कर देती है। जीलेन पूछता है तुम अपने लव को मैसेजिंग करने में इंटरेस्टेड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या सोचती हो। वह गुस्से में कहता है मैंने फैसला कर लिया है, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ उसे ढूंढने में। सीचिंग मना करती है कोई ज़रूरत नहीं है। जीलेन हैरान होता है, देन कहता है मेरा मतलब है मुझे उस व्यक्ति को जानना चाहिए जिसे तुम पसंद करती हो, मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि जिस व्यक्ति में तुम खो सकती हो वह कैसा दिखता है। सीचिंग मना करती है पर जीलेन कहता है यह डिसाइड हो गया है। वह वहाँ से चला जाता है। सीचिंग अपने मन में सोचती है मैं इतने लंबे समय से ढूंढ रही हूँ, अगर रैली में उसे नहीं ढूंढ पाई तो क्या होगा। जीलेन वापस आकर सीचिंग को कंपटीशन के लिए गुड लक कहता है। देन सीन दिखाते हैं चैन और सीचिंग अपनी परफॉर्मेंस देते हैं। उनकी परफॉर्मेंस के बाद रिजल्ट अनाउंस होने जा रहा होता है पर जीलेन उसे रोक देता है। जीलेन के पास बैठी एक वुमेन जीलेन को मना करती है आप एक स्पेशल गेस्ट हैं, आपको इसकी परवाह करने की आवश्यकता नहीं है। पर जीलेन स्टेज पर जाकर सबको स्क्रीन पर देखने को कहता है।
ऊपर वाला फॉरगेन बैंड गोल्डन बग का सॉन्ग है, नीचे वाला सीचिंग और चैंग का सॉन्ग है। एक क्रिएटर को किसी की लाइन को चोरी नहीं करना चाहिए और यह इंडस्ट्री और फैंस के प्रति जिम्मेदार होने का भी हिस्सा है। देन सीन पास में दिखाते हैं। जिलेन हुआ से कहता है, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था, सीचिंग के ऑनलाइन फ्रेंड्स को ढूंढने में मेरी हेल्प करो। तुमने कपड़े और छाता काटा था और सीचिंग पर तुम्हारा सीक्रेट क्रश था और तुमने चुप कर वीडियो भी बनाई। मैं इन सब के बारे में भूल सकता हूँ और यहाँ तक कि सीचिंग के पास रहने की अनुमति भी दे सकता हूँ। देन हुआ बताती है, मैंने पहले ही हर जगह ढूंढ लिया है, लेकिन वह 5 साल पहले से एक आइडल की तलाश में है। ये रैली में पॉसिबल है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, लेकिन मैंने ये पाया है कि जिलेन को वह एक पेपर देती है। देन वह बताती है, ये सीचिंग और चैन द्वारा कंपोज्ड लिरिक्स एंड म्यूजिक है। मैं इसे समझ नहीं सकती, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने यह ट्यून कहीं सुनी है। देन प्रेजेंट में दिखाते हैं। जिलेन बोलता है, मैं तुमको माफ़ी मांगने का एक आखिरी मौका दूंगा, तुम्हें पता है क्या करना है। सीचिंग कहती है, मैंने साहित्य की चोरी नहीं की है, ये गाना हमारी मेहनत का फल है। हम बैंड मेट हैं जिन्होंने एक साथ कड़ी मेहनत की है। मेरा मानना है कि चैन ने भी कोई चोरी नहीं की है। जिलेन कहता है, तो तुम म्यूजिक के इन दो एक जैसी सॉन्ग को एक्सप्लेन कैसे करते हो। देन चैन जिलेन को सॉरी कहता है, फिर वह सभी से माफ़ी मांगता है। मैंने सभी को डाउन दिखाया है, मैंने अपने बैंड मेट्स का भरोसा भी तोड़ा है, मैंने रैली में गोल्डन बग्स के सॉन्ग से कॉपी किया है, मैंने सभी को डिसअपॉइंटेड किया है। इसका सीचिंग से कोई लेना देना नहीं है, मैंने उससे सच छुपाया। देन सीचिंग गुस्से में कहती है, तुमने मुझसे सच कब छुपाया। स्टार से हमने काम आधा आधा किया, मैंने लिरिक्स लिखे और चैन ने सॉन्ग लिखा। चैन तेज आवाज़ में कहने लगता है, सीचिंग सही है, ये सब मेरी गलती है। वहाँ बैठा चू बोलता है, चैन पछता रहा है। सीचिंग के विपरीत जो होता है, उसे यह सब कवर करने के लिए किसी की ज़रूरत होती है। जाओ गुस्सा करता है, पर विन उसे रोक लेता है। देन सब चले जाते हैं। सीचिंग चैन के पीछे जाकर पूछती है, क्या तुम समझाना नहीं चाहते कि क्या हुआ। चैन गुस्से में कहता है, समझाना है, तुम उठने के लिए जिलेन पर डिपेंड हो और मैं आगे बढ़ने के लिए कंपनी पर डिपेंड हूँ। हम एक पंख के पंछी हैं, समझाने के लिए क्या है। सीचिंग कहती है, अगर तुम्हारी कंपनी ने ये अरेंज किया था तो तुम मुझे बता सकते थे। चैन स्माइल करके बोलता है, ऐसा लगता है कि जिलेन ने तुमको ठीक से टीच नहीं किया। अपने बैंड के दोनों साथियों को देखो, एक बार कुछ हो गया तो वह गायब ही हो गए। मैं तुमको बताता हूँ, एक चैरिटी कंपटीशन अभी भी एक कंपटीशन है। कौन पुरस्कार जीतना नहीं चाहता और एक चैंपियन का टाइटल अपने में जोड़ना नहीं चाहता। इसके अलावा मेरी कंपनी मुझे एक आर्टिस्ट के रूप में ट्रेनिंग देने में अधिक इंटरेस्ट रखती है। इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में यह कुछ भी नहीं है। देन यह सब सुनने के बाद सीचिंग कहती है, मुझे विश्वास है कि मैं इसे ऑर्गेनाइजर को क्लियर समझा सकता हूँ। मैं भी न्याय में विश्वास रखता हूँ। चैन सीचिंग के करीब जाकर बोलता है, क्या होगा अगर जिलेन भी तुम पर विश्वास ना करे। इसी सीन पर यह एपिसोड 11 एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।